अनाथ लड़की और सजा के रूप में मिली शादी। गांव में एक अजनबी भिखारी कुछ दिनों से मंदिर के पास बैठा था। किसी को नहीं पता था वो कौन है, कहां से आया है। और एक दिन उसी भिखारी से मामा ने अपनी अनाथ भांजी की जबरदस्ती शादी करवा दी, सजा के तौर पर। लेकिन कुछ ही हफ्तों में कुछ ऐसा हुआ। आखिर कौन थी वो लड़की और क्यों हुई उसकी शादी एक अजनबी भिखारी से? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वो हर सोच को हिला देगा। गांव की कच्ची गलियों में एक हल्का सा धूल भरा कोहरा पसरा था। गर्मी और उमस के उस मौसम में हर किसी के माथे पर पसीना था। लेकिन एक लड़की थी जिसकी आंखों में तपिश उससे कहीं ज्यादा थी। नाम था उसका श्रेया। उम्र महज 22 साल, पर चेहरे पर ऐसा थकान का असर था जैसे जिंदगी ने सालों तक उसकी आत्मा को रगड़ा हो। श्रेया के लिए ये गांव कभी घर नहीं रहा था। ये सिर्फ एक जगह थी जहां उसे पलट कर आना पड़ा, उस मजबूरी में जिसे वो कभी चाहती नहीं थी। उसके माता पिता एक सड़क दुर्घटना में तब मारे गए थे जब वो सिर्फ 8 साल की थी। उसके बाद से उसकी जिंदगी अपने लोग कहे जाने वाले मामा मामी के घर में कटने लगी। लेकिन कटना भी एक छोटा शब्द है। मामा की फैमिली गांव में थी। औरतों की इज्जत को सिर्फ घर के झाड़ू पोंछे तक सीमित समझने वाली सोच से भरी हुई। मामी हमेशा कहती, तेरे माँ बाप तो चले गए, अब हम ही बोझ उठाएंगे तेरा। बात बात पर ताने, हर रोटी गिन कर देना, कपड़े पहनने पर रोक और स्कूल भेजने का बस नाम भर का दिखावा। यही थी श्रेया की परवरिश। वहीं मामा की एक बेटी थी तनु, सबकी लाडली। उसके लिए ट्यूशन, नए कपड़े, मोबाइल, हर चीज थी। तनु के लिए एक सरकारी अफसर लड़का देखा गया था, रमेश, जिसकी पोस्टिंग शहर में थी। हर कोई कहता तनु की किस्मत तो राजकुमारी जैसी है। लेकिन श्रेया, वो हर बार घर के कोनों में छुप कर रोती थी। उसे जब एक दिन खेत में एक लड़के से बात करते देखा गया, मामा ने उसे 2 थप्पड़ मारे और कमरे में बंद कर दिया। मामी ने चिल्लाया, अब इसकी शादी करनी पड़ेगी वरना नाक कटवा देगी। उसी समय गांव में एक अजनबी भिखारी पिछले कुछ हफ्तों से दिखाई देने लगा था। फटे पुराने कपड़े, उलझे बाल, चेहरे पर धूल, लेकिन आंखों में एक गहराई थी जो बाकी भिखारियों से अलग थी। कोई नहीं जानता था वो कहां से आया है, किसका है। वो गांव के मंदिर के पास बैठता, बच्चों को मुस्कुराकर देखता, कभी कभी दूर खड़ा होकर मामा के घर की तरफ भी देखता। श्रेया उसे जानती नहीं थी, लेकिन कई बार उसकी नजरें उस पर पड़ी थी। उसने देखा था मामी श्रेया को झिड़कती है, मामा गालियां देता है और वो लड़की फिर भी चुप रहती है, बिना जवाब दिए सब सहती है। श्रेया को नहीं पता था कि कोई उसकी तकलीफों को देख रहा है, पर वो भिखारी देख रहा था। वो हर रोज देखता था कि कैसे इस लड़की को घर के लोग बोझ समझते हैं, कैसे उसकी आत्मा को कुचला जा रहा है। फिर भी वो किसी से कुछ नहीं कहती। और शायद यहीं से उस अजनबी के दिल में कुछ जागने लगा था। वक्त गुजर रहा था और मामा मामी की आंखों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। श्रेया ने किसी से मोहब्बत नहीं की थी, कोई हद पार नहीं की थी। बस उसने एक बार हिम्मत करके सवाल कर लिया था, क्या मेरी जिंदगी का फैसला मैं नहीं कर सकती? बस इतना कहना ही उनके लिए बगावत बन गया। मामा ने गुस्से में आकर पूरे गांव के सामने ऐलान कर दिया, इसने हमारे घर की नाक कटवा दी है। अब इसकी शादी एक भिखारी से होगी ताकि इसे सबक मिले। और गांव को भी, गांव वालों को सच्चाई नहीं चाहिए थी, उन्हें चाहिए था एक मसाला, एक तमाशा। किसी ने पूछा, क्यों, क्या किया लड़की ने? तो जवाब आया, ज्यादा समझदार बनने लगी थी। एक और ने कहा, आजकल की लड़कियों में शर्म ही नहीं बची। और कोई बोला, अच्छा हुआ, सही सबक मिलेगा। मंदिर के बाहर वही भिखारी शांत बैठा था, जैसे उसे पता था यही होना है। और श्रेया, वो सिर्फ देख रही थी, एक ऐसा समाज जो उसकी मजबूरी को गुनाह बना चुका था और उसकी खामोशी को सजा। वो दिन आया, मंदिर के बाहर वही भिखारी बैठा था। मामा ने कहा, अब यही तेरा पति है। फटे कपड़े, बिखरे बाल, लेकिन आंखों में वही गहराई। श्रेया ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, जैसे वो आंखें कुछ कहना चाहती हो। मामी ने ताना मारा, अब भुगत। श्रेया ने सिर झुकाकर शादी कर ली, मजबूरी में। लेकिन उसे क्या पता था कि ये शादी जो सबने सजा समझी, दरअसल एक साजिश थी उस भिखारी की, जिसने उसकी चुप्पी और आत्मा से प्यार कर लिया था और ठान लिया था कि अब उसकी जिंदगी में कोई तकलीफ ना आए, चाहे उसे खुद को मिटा देना पड़े। शादी के बाद श्रेया की जिंदगी एक ऐसी सुरंग में घुस गई थी जिसके भीतर अंधेरा ही अंधेरा था। मंदिर के फेरे तो पूरे हुए थे, लेकिन गांव वालों की नजरों में उसकी कीमत अब मिट्टी से भी सस्ती हो गई थी। जब वो अपने उस झोंपड़ी नुमा घर से पानी भरने निकलती, औरतें हंसकर कहती, देखो भिखारी की रानी जा रही है। कुछ बूढ़े तो बच्चों को भी समझाते, ऐसे ना बनना वरना इस लड़की जैसा हाल होगा। श्रेया की आत्मा हर दिन एक नया ताना झेलती और हर ताना उसके भीतर की आग को और भड़काता। मामी और मामा ने उससे नाता पूरी तरह तोड़ दिया था। वो उसके घर के सामने से गुजरते हुए भी नजरें फेर लेते। मामी ने तो पूरे गांव में ऐलान कर दिया था,
अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। ये लड़की अब हमारे घर की नहीं है। तनु, जो कभी उसकी बहन जैसी थी, अब एक पराई और अमीर दुनिया में रम चुकी थी। शहर में सरकारी नौकरी वाले रमेश से शादी के बाद वो सिर्फ दिखावे के लिए गाँव आती थी, और अगर श्रेया पास भी आती तो उसके हाव भाव बदल जाते। उसका वही ताना अब भी कानों में गूंजता था, तू तो भिखारी की बीवी है ना। श्रेया अब उस छोटे से झोपड़े में अपने पति के साथ रहने लगी थी। वो आदमी जिसे सब भिखारी कहते थे, दिन भर चुप रहता था, न ज्यादा बोलता न शिकायत करता। वो रोज सुबह जल्दी उठकर झोपड़ी के पास झाड़ू लगाता, फिर कहीं से कुछ सूखी रोटियां लेकर आता और दोनों के लिए खाना बनाता। जब श्रेया उसे गुस्से से देखती, वो बस मुस्कुरा देता। वो हंसी ऐसी नहीं थी जिसमें तिरस्कार हो, नहीं ऐसी थी जिससे प्यार झलके। वो हंसी एक रहस्य थी, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की जिसे दुनिया की सच्चाई पता हो पर वो बोलना न चाहता हो। श्रेया का मन उस पर और भी उलझने लगा। एक तरफ दुनिया उसे अपमानित करती, दूसरी तरफ ये आदमी उसके साथ सम्मान से पेश आता। उसने कभी श्रेया पर हाथ नहीं उठाया, कभी कोई जोर नहीं डाला, कभी कोई अपशब्द नहीं कहा, लेकिन उसने कभी कोई भावनात्मक संबंध भी नहीं दिखाया, जैसे वो एक परीक्षा की तरह था। ये चुप्पी श्रेया के मन को और तोड़ने लगी। वो सोचती, क्या ये वाकई भिखारी है? अगर है भी तो इतना शांत और सहनशील कैसे हो सकता है? कभी कभी जब श्रेया उससे सवाल करती, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो, वो बस एक सीधी नजर से देखता और कहता, जो तुम जानना चाहती हो वो वक्त खुद बताएगा। इस उत्तरहीनता ने श्रेया के भीतर दो चीजें जन्म दी, एक जिज्ञासा और एक विद्रोह। अब वो सिर्फ सहने वाली लड़की नहीं रही थी, अब वो हर दिन कुछ नया जानने की कोशिश करती। वो उस झोपड़ी के हर कोने को खंगालती, हर पुराने कपड़े की जेब चेक करती, हर दिन की हर बात को याद करती। उसे अब जवाब चाहिए था, अपने भूत का नहीं, अपने भविष्य का। और उस जवाब की तलाश ने ही उसे एक ऐसी सच्चाई के करीब पहुंचाना शुरू कर दिया जिसे जानकर पूरी दुनिया का चेहरा बदलने वाला था। श्रेया के जीवन में अब कोई हलचल नहीं थी, सिर्फ एक ठहराव जो बाहर से शांत दिखता था लेकिन भीतर से बर्फ की तरह चुभता था। दिन वही थे, झोपड़ी वही थी और वो आदमी भी वही था, लेकिन अब उसके हर कदम, हर आदत को श्रेया पहले से कहीं ज्यादा ध्यान से देखने लगी थी। कभी कभी वो देखती, उसका पति एक नोटबुक में कुछ लिखता है, कुछ ऐसा जो आम भाषा नहीं लगती थी, जैसे कोई कोड या विदेशी लिपि। जब भी श्रेया झांकने की कोशिश करती, वो नोटबुक गायब हो जाती। एक रात जब वो झोपड़ी में अकेली थी और पति किसी काम से बाहर गया था, उसने झोपड़ी के कोनों को तलाशना शुरू किया। टीन की छत के नीचे एक पुराना बैग रखा था, बंधा हुआ लेकिन साफ। बैग के अंदर एक सफेद रुमाल में लिपटा था एक पेन, और वो कोई आम पेन नहीं था, एक महंगे ब्रांड का था जिस पर राणा इंटरनेशनल खुदा हुआ था। साथ में एक छोटा सा आईडी कार्ड जैसा कुछ था, मुड़ा हुआ, लेकिन कोने पर हल्की सी तस्वीर झलकती थी। श्रेया की सांसें थम गई। क्या ये कोई झूठ था जो उसे बताया गया था? क्या ये आदमी सिर्फ एक भिखारी नहीं, कोई और है? दूसरे दिन जब वो अपने पति से इस बारे में पूछने ही वाली थी, तभी एक नीली गाड़ी झोपड़ी के पास आकर रुकी। इसमें से उतरे दो लोग, सूट में, एक हाथ में लैपटॉप, दूसरे के कान में ईयरपीस। दोनों सीधे उसके पति के पास गए और कुछ अंग्रेजी में बात की। श्रेया को साफ सुनाई पड़ा, सर, द सिंगापुर बोर्ड इज आस्किंग फॉर कंफर्मेशन, ऑल्सो द ज़ुरिक फाइल नीड्स योर फाइनल सिग्नेचर। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके पति ने जवाब दिया, डिले एवरीथिंग एंड फॉर नाउ आई एम नॉट कबीर, जस्ट रिमेंबर दैट। उसके बाद वो दोनों बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठकर चले गए। श्रेया वही खड़ी रह गई, उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। कबीर, कौन है ये? क्या ये वही नाम है जो उस बैग के पेन पर लिखा था? उसके मन में अब सवाल नहीं, तूफान था। उसी रात उसने हिम्मत जुटाई और उसका सामना, तुम कौन हो? सच बताओ, तुम भिखारी नहीं हो। तुम्हारी आंखों में वो थकान नहीं है जो भूखों की होती है, बल्कि वो शांति है जो सब कुछ जानने वाले के पास होती है। तुम कौन हो? वो चुपचाप उसे देखता रहा, फिर कहा, वक्त आने दो, हर जवाब मिलेगा। ये जवाब अब उसे चिढ़ाने लगा था। श्रेया का मन अब बेचैनी की हदें पार कर चुका था। अगले दिन वो गांव के स्कूल की लाइब्रेरी गई, बहाने से तनु के लिए किताब लेने के नाम पर। वहाँ एक पुराना कंप्यूटर था जिसमें इंटरनेट चलता था। उसने नाम टाइप किया, राणा इंटरनेशनल सीईओ कबीर, और जैसे ही पेज खुला, उसके सामने एक न्यूज आर्टिकल था, यंग इंडियन बिलियनर कबीर एज Rana mysteriously disappeared 2 years ago. His company, RIH Group, continues to operate in secret. नीचे जो तस्वीर थी, वही चेहरा, वही मुस्कान, वही आंखें जो अब झोपड़ी में चुपचाप बैठी रहती थी। श्रेया ने कंप्यूटर बंद किया, लेकिन उसका दिल अब खुल चुका था। वो दौड़ती हुई झोपड़ी लौटी। उसका पति वही बैठा था, चुपचाप। श्रेया ने कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम एक भिखारी नहीं हो, तुम अरबपति हो। और तुमने मुझसे शादी क्यों की? एक अनजान, मजबूर लड़की से क्यों किया ये सब नाटक? वो आदमी धीरे से मुस्कुराया, क्योंकि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए थी
जो मेरी दौलत से नहीं, मेरी आत्मा से प्यार करे। श्रेया को काटो तो खून नहीं। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे, हैरानी और गुस्से के थे। तो क्या ये शादी भी एक इम्तिहान थी? वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ये शादी मेरे लिए एक प्रयोग थी, लेकिन तुम्हारे लिए एक आजादी का रास्ता बन सकती है, अगर तुम चाहो तो। उसने श्रेया की तरफ हाथ बढ़ाया। अब तुम जान गई हो, अब फैसला तुम्हारा है। उस हाथ को देखकर श्रेया सिहर गई। वो जानती थी उस हाथ के साथ वो पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर सकती है, लेकिन उस हाथ को पकड़ने से पहले उसे खुद को देखना होगा। क्या वो उस भिखारी से प्यार करने लगी थी या उस अरबती से? क्या वाकई उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला बस एक परीक्षा था? और सबसे बढ़कर, अगर सच जान ही लिया है तो क्या अब वो कबीर से दूर हो जाएगी या और करीब आएगी? इन सवालों के जवाब मिलने से पहले ही गांव में एक और तूफान आ गया। तनु की शादी टूट गई थी। वो तनु जिसके लिए मामा मामी ने हमेशा सब कुछ कुर्बान किया था, अब अपने ही फैसले पर पछता रही थी। सरकारी नौकरी वाले रमेश ने उसे इतना पीटा था कि एक दिन वो अधमरी हालत में मायके लौटी। तनु की आंखें सूजी हुई थी, होंठ फटे हुए और चेहरा ऐसा जैसे किसी ने रगड़कर इंसानियत छीन ली हो। मामा चुप थे, मामी रो रही थी और श्रेया जिसने उस घर से सिर्फ तिरस्कार पाया था, उस दर्द को चुपचाप देख रही थी। कोई शिकायत नहीं, कोई ताना नहीं, बस एक खामोशी जो कई जवाबों से भारी थी। उसी रात मामा की दुकान से चोरी हो गई। दुकानदारों ने उधारी देना बंद कर दिया। खेत में फसल खराब हो गई और अब मामा मामी की हालत भी वैसी ही हो रही थी जैसी उन्होंने कभी श्रेया की बनाई थी। हर चीज लौट कर आ रही थी, लेकिन उन्हें ये सब अब समझ में नहीं आ रहा था कि ये तकलीफ कर्मों का फल है। कबीर ने आज तक श्रेया से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। उसने कभी ये नहीं जताया कि वो श्रेया से बेहतर है। उल्टा अब तो वो उसके हर छोटे काम में मदद करता, खाना बनाना, पानी भरना और कभी कभी उसके साथ चुपचाप बैठकर चाय पीना। श्रेया को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है, इतना सम्मान देने वाला इंसान अगर दुनिया के सामने भिखारी की तरह जी रहा है तो उसकी सोच कितनी बड़ी होगी, उसकी आत्मा कितनी शांत होगी, उसके शब्दों में कितना विश्वास होगा। अब श्रेया को न उसकी पहचान से फर्क पड़ता था, न उसके अतीत से। बस एक बात रोज उसके दिल में आती, शायद यही है वो रिश्ता जो सच में बराबरी से शुरू होता है, जहाँ कोई किसी पर हावी नहीं होता, कोई दूसरे को नीचा नहीं दिखाता। एक दिन जब कबीर खेत के पास बैठा था, श्रेया उसके पास गई और पूछा, तुमने मुझसे शादी क्यों की? कबीर ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा, क्योंकि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हारी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं, अपनापन था, और मुझे ऐसी औरत चाहिए थी जो मुझे मेरी असली पहचान से नहीं, मेरे इंसान होने से अपनाए। श्रेया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब वो आंसू कमजोरी के नहीं थे, वो एक नई शुरुआत की दस्तक थे। गांव में हलचल मची थी, किसी ने देखा, किसी ने सुना, लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा था। वही भिखारी जिसे लोग श्रेया की जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझते थे, अब सफेद शर्ट और ग्रे ब्लेजर में नीली कार से उतरा था। उसके साथ था एक गार्ड, एक ड्राइवर और उसके पीछे खड़ी थी खुद श्रेया। अब किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। मामा मामी के होश उड़ गए। कबीर बोला, हाँ मैं वही हूँ जिसे आपने ठुकराया, लेकिन जिसे श्रेया ने अपनाया, बिना सवाल, बिना शर्त। तनु से श्रेया बोली, दर्द तेरा भी वैसा ही है जैसा मेरा था। अब खुद को उठा, किसी मर्द के सहारे नहीं, अपनी मेहनत से। सामने आया सच्चा, कबीर कोई भिखारी नहीं, एक अरबती था। कबीर ने आगे कहा, मैंने इस गांव में भिखारी बनकर जीने का फैसला किया था, क्योंकि मैं जानना चाहता था क्या मेरे बिना पैसों के, मेरी पहचान के कोई मुझे अपनाएगा। और श्रेया ने वो किया। उसने मुझे कभी नीचा नहीं दिखाया, कभी ताना नहीं मारा, मैंने उसे कभी दुख नहीं दिया, और वो मेरे हर दर्द में साथ रही। आज मैं जो भी हूँ, उसका हक सबसे ज्यादा उसी को है। लोग कहते थे ये लड़की कुछ नहीं कर सकती। मामा ने कहा इसे तो एक भिखारी के लायक भी नहीं समझा, और आज वही लड़की एक ऐसे आदमी की पत्नी है जिसके पास सब कुछ है, और फिर भी वो सिर्फ उसी को चाहता है, क्योंकि दुनिया लाख कोशिश कर ले किसी को गिराने की, लेकिन जब ऊपर वाला साथ देता है तो एक भिखारी भी बादशाह बन जाता है।